हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट को। देखिए, इस मैगजीन के लास्ट में आपके करंट अफेयर के 15 प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। एक प्रैक्टिस सेट हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं और आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा जनवरी से जून तक बिहार करंट अफेयर पर क्लास आपकी जल्द ही आने वाली है और बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को भी हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। तो आप क्लासेस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 था। तो इसको हमने लास्ट क्लास में आपका डिस्कस कर लिया है। अभी हम दूसरा प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में कवर करेंगे। देखिए, ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस मैगजीन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर हम इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है बिहार रत्न सम्मान बिहार में किसको प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, सोनी चौधरी। सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। ये दरभंगा जिले से बिलोंग करती हैं। ये एक कवयित्री हैं और मैथिली लोक गायिका भी हैं, इसीलिए इनको बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है आपका सी, अभय के। आपको याद रखना है, इस नालंदा पुस्तक जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक अभय के हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पटना। आपको याद रखना है, बिहार का पहला साइबर थाना बिहार के पटना जिले में खोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है ए, रत्नेश सदा। देखिए, जो भी है ये रत्नेश सदा, इनको SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। आपको ये याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के बारे में गलत कथन को चुनना है। देखिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं और आपको यहाँ पर गलत कथन को चूज करना था। चलिए, यहाँ से हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और इन चीजों को याद करेंगे। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। तो हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कथन आपका सही है। दूसरा, बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया था। तीसरा, देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है। आपको इनके नाम को याद रखना है। तो बिहार विधानसभा के किस सदस्य को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है? ये हैं आपके डॉक्टर शकील अहमद खान, इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के बारे में इन पॉइंट्स को याद रखना है और यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन चुनना था, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, बिहार। तो बिहार सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? ये आपको बताना है। तो सातवें का सही आंसर है सी, ई शिक्षा कोश पोर्टल। आपको इसको ध्यान से याद रखना है। तो ई शिक्षा कोश पोर्टल के द्वारा बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
8वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है। 8 का सही आंसर है आपका ए, गायत्री कुमारी। तो गायत्री कुमारी आपकी शेखपुरा जिले की एक नर्स हैं जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, गायत्री कुमारी को। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? 9वें का सही आंसर है सी, पटना में। तो पटना में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है, इसको आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, पर्यटन विभाग के द्वारा। पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। 11वां क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बतनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये आपको बताना है। 11 का सही आंसर है सी, अररिया। तो जून 2023 में बिहार के अररिया जिले के बतनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, इसको आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 12 का सही आंसर है आपका सी, मौसम बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए मौसम बिहार ऐप को लॉन्च किया है। 13वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? 13 का सही आंसर है ए, नालंदा। तो बिहार के नालंदा जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? 14 का सही आंसर है बी, काजल कर्ण। तो बिहार की काजल कर्ण लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है, इनको आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? 15 का सही आंसर है डी, इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से एक से अधिक जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा मोटे अनाज और पान की खेती के लिए। 16 क्वेश्चन है आपका, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? 16 का सही आंसर है ए, पटना और रांची के बीच। तो ये आपको याद रखना है, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 सम्मेलन के बारे में। देखिए इसका सही आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दिए गए सभी कथन सही हैं, इसीलिए इनको आपको ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। तो ये G20 के तहत आयोजित लेबर 20 मीटिंग के बारे में है। सबसे पहले 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था, तो ये भी सही है। तो लेबर 20 का आयोजन पटना में किया गया था। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था, बिल्कुल सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, तो वन फैमिली वन फ्यूचर, यही G20 सम्मेलन की थीम है। तो आपको इनको यहाँ पर याद रखना है लेबर 20 के बारे में। 18वां क्वेश्चन है आपका, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जिस 2023 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है आपका बी, आम्रपाली सोनू झा ने। आपको याद रखना है, आम्रपाली सोनू झा दरभंगा जिले की हैं। इन्होंने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जियस 2023 का खिताब जीता है। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? 19 का सही आंसर है सी, पटना में। तो बिहार के पटना जिले में ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है, इसको आपको याद रखना है।
20वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? 20 का सही आंसर है ए, डॉक्टर आरती राजहंस। तो डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। 21वां क्वेश्चन है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 21 का सही आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। ये दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के बारे में कथन है। सबसे पहला, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, सही है। दूसरा है, गजेंद्र कुमार ने शॉट आउट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? 22 का सही आंसर है बी, पूर्वी चंपारण में। तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो ये है आपका पूर्वी चंपारण। 23वां क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? 23 का सही आंसर है आपका बी, रजत पदक। तो झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने रजत पदक जीता है। 24वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है आपका ए, पटना। तो बिहार के पटना जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। 25वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? 25 का सही आंसर है सी, अवध बिहारी चौधरी। तो हाल ही में अवध बिहारी चौधरी के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है। 26वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी आपके सही सुमेलित हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए आपका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपको इनको भी याद रखना है। आम महोत्सव पटना में पटना से रिलेटेड है, सूफी महोत्सव पटना से रिलेटेड है और मिलेट महोत्सव भी पटना में मनाया गया है। इनको आपको याद रखना है और ये सभी सही हैं, तो आपको कौन सही नहीं है चुनना था, इसीलिए आपका डी क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है आपका, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है सी। इट मीन्स कि यहाँ पर दिए गए कथनों में आपका 1, 3 और 4 कथन सही है, जबकि दूसरा कथन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। देखिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। 28वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो 28 का सही आंसर है यहाँ पर ए, लखीसराय। तो बिहार के लखीसराय जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है, ये आपको याद रखना है, लखीसराय। 29वां क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? 29 का सही आंसर है आपका बी, दरभंगा एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना है। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार की किस नदी में पाए गए हैं? 30 का सही आंसर है ए, गंडक नदी, इसको आपको याद रखना है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार की गंडक नदी में पाए गए हैं। 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना है। तो 31 का सही आंसर है आपका डी,
ये वाला, ये आपका सही आंसर है, जो कि गलत कथन दिया हुआ है, इसीलिए ये आपका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के बारे में। सबसे पहले टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है, तो ये कथन सही है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना 66वें स्थान पर है, सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वें स्थान पर है, तो ये तीनों कथन सही है। आपको यहाँ पर गलत कथन चुनना था, जो कि आपका डी है। 32वां क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? 32 का सही आंसर है आपका सी, पटना में। तो आपको याद रखना है मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान पटना जिले में चलाया गया है। 33वां क्वेश्चन है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 33 का सही आंसर है आपका सी, 1 और 2 यहाँ पर सही कथन आपके दिए गए हैं। तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, सही है। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, ये कथन भी आपका सही है, ये आपको याद रखना है। 34वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला, तो खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिले से है? 34 का सही आंसर है आपका बी, किशनगंज। आपको याद रखना है ये बिहार की खेता कढ़ाई कला ये किशनगंज जिले से संबंधित है। 35वां क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो 35 का सही आंसर है ए, रोइंग खेल, ये आपको याद रखना है। 36वां क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? 36 का सही आंसर है आपका बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम। तो मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। 37वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? 37 का सही आंसर है सी, वैशाली। तो बिहार के वैशाली जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये 38 का सही आंसर है आपका सी, 1, 2, 3, यहाँ पर तीनों कथन आपके सही दिए गए हैं चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के बारे में, जिसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। देखिए शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, सही है। गया को दूसरा, जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन भी सही है। तीसरा है, कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है, तो तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? 39 का सही आंसर है ए, 17%, इनको आपको याद रखना है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को 17% तक करने का निर्देश दिया है। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? 40 का सही आंसर है बी, अक्षय आनंद सन्नी। तो बिहार के अक्षय आनंद सन्नी को मैथिली कविता संग्रह के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है और 41 का सही आंसर है आपका डी कथन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए पढ़ते हैं जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा है, सही है। देखिए आपको यहाँ पर गलत कथन को चूज करना था, तो डी आपका यहाँ पर गलत कथन है, इसीलिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बारे में सही हैं। 42 क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया है? 42 का सही आंसर है ए, पटना में। 43 क्वेश्चन है, बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो 43 का सही आंसर है आपका डी,
खुशी कुमारी। तो बिहार की खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है। इसको आपको याद रखना है। 44 क्वेश्चन है आपका, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 44 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए 50 करोड़। तो बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 45 क्वेश्चन है आपका, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? 45 का सही आंसर है बी दरभंगा। तो बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत दरभंगा जिले में की गई है। 46 क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? 46 का सही आंसर है सी रवि सिन्हा। इनको आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा, जिनको रो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 47 क्वेश्चन है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? 47 का सही आंसर है ए प्रमोद भगत। तो कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के प्रमोद भगत ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 48 क्वेश्चन है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध दी स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? 48 का सही आंसर है आपका बी संजय मिश्रा। आपको याद रखना है, बिहार के संजय मिश्रा की लघु फिल्म है गिद्ध दी स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। 49 क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? 49 का सही आंसर है आपका ए पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। 50वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? 50 का सही आंसर है ए 5 जिलों में। देखिए, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितनी जगहों पर? तो 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल आपके 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट्स हमारे अब कवर हो चुके हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसीलिए आपको इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम PDF आपके साथ शेयर कर देंगे और कंटिन्यू आप इस सीरीज को फॉलो करिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सीरीज है। इसके अलावा जो आपका बिहार करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जनवरी से जून तक का जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उस पर जल्द ही आपकी क्लास आने वाली है। बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पर भी आपकी क्लास जल्द ही आने वाली है, तो आप क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।